नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारा ये यूट्यूब चैनल, ये मंच मैं भारत हूँ, विश्व की भूमि वीरों का देश पर स्वागत है। आज 17वीं कड़ी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत पार्वती, माँ काली, शिव की शक्ति, परिवर्तन और संहार का आधार, इस पर बात होगी। उम्मीद है आप लोग हमारे इस 17वीं कड़ी के पहले जितने 16 कड़ी हुई है सब आपने उन्हें देखे होंगे, उन्हें पसंद किए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं भारत की यात्रा पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत शून्य से सृष्टि तक ये 7वीं कड़ी से शुरू हुआ था। उम्मीद है ये अभी जारी रहेगा। आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए चलते हैं भारत की यात्रा पर, आगे बढ़ते हैं। आनंद उठाइए। हिंदू दर्शन में शक्ति को सृष्टि की आधारशिला माना गया है। यदि ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तंत्र है तो उसकी धुरी शक्ति ही है। बिना शक्ति के ब्रह्मांड नहीं चल सकती है। शिव जो स्वयं सब कहलाते हैं तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक उन्हें शक्ति का संचार न मिले। यही शक्ति पार्वती के रूप में कोमलता, ममता और सृजन की ऊर्जा है, तो काली के रूप में संहार, परिवर्तन और पुनर्निर्माण में प्रचंड शक्ति है। ब्रह्मांड के चक्र में जहाँ सृजन और पालन है, वही एक अनिवार्य अंग है संहार और परिवर्तन। यही वह क्षण है जब माँ देवी पार्वती का कोमल असनहील रूप देवी काली के रौद्र और विध्वंसक स्वरूप में बदल जाता है। देवी काली केवल एक देवी नहीं है, वह परिवर्तन, संहार और पुनर्जन्म की वह गतिशील ऊर्जा है जो शिव के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य करती है। वह शक्ति है जो पुराने और जीर्ण को हटाकर नए के लिए स्थान बनाती है। देवी पार्वती या देवी काली दो रूप एक शक्ति है। दो रूप है लेकिन एक ही शक्ति है। देवी पार्वती या देवी काली एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। देवी पार्वती कोमलता, सृजन और पोषण का प्रतीक है। वो शिव के अर्धांगिनी है, उनके जीवन में प्रेम और संतुलन लाती है। वही देवी काली शक्ति, संहार और निर्माण का प्रतीक है। वह अज्ञान और बुराइयों का विनाश करने वाली है। ये दोनों रूप हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन के लिए कोमलता और कठोरता दोनों आवश्यक है। देवी पार्वती कोमलता और स्थिरता के आधार शक्ति है। देवी पार्वती का स्वरूप मातृत्व, सौंदर्य और समर्पण का प्रतीक है। वह शिव की अर्धांगिनी होकर यह दर्शाती कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। ज्ञान तपस्या का संगम, देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या किया, जो दर्शाता है कि शक्ति तभी फलदायी होती जो वह संयम और समर्पण से जुड़ी हो। गृहस्थ जीवन की धुरी, देवी पार्वती वो ऊर्जा है जो शिव को ध्यान से गृहस्थ जीवन की ओर ले जाती है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड का संतुलन केवल ध्यान और विरक्ति से नहीं बल्कि सृजन और संबंधों से भी होता है। सौम्यता और पोषण, वह जीवन की स्थिरता और धैर्य का और करुणा का आधार है जो मानव को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों भागों पर आगे बढ़ाती है। देवी काली प्रचंडता और संहार की शक्ति, देवी पार्वती का ही उग्र रूप काली है। जब अधर्म, अहंकार और नकारात्मकता बढ़ जाती है तब शक्ति को अपना भीषण स्वरूप धारण करना पड़ता है। देवी काली का रौद्र स्वरूप उनके गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। ये काला रंग है। देवी काली का रंग, शरीर का रंग काला है। यह अनंत आकाश, रहस्य, सभी रंगों के समाहार का प्रतीक है। काला रंग सभी प्रकाश को सोख लेता है, जैसे काली अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देती है। लाल जीभ व खुले बाल देवी काली के हैं। यह प्रचंड ऊर्जा और निडरता का प्रतीक है। वह किसी बुराई को नष्ट करने के लिए तैयार रहती है। देवी काली के कटे हुए सिरों की माला, यह अहंकार और बुराइयों के विनाश का प्रतीक है। यह हर सिर एक नकारात्मक वृत्ति का प्रतीक है। खंडित शरीर का खाली होना, यह मृत्यु और नश्वरता का विजय का प्रतीक है। वह हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर पर आत्मा अमर है। त्रिशूल और तलवार का संबंध, ये तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पर विजय और अज्ञान का विनाश का प्रतीक है। अहंकार का नाश करने वाली है। देवी काली का काला रूप अज्ञान और अहंकार को निगल जाने का प्रतीक है। उनका विकराल रूप हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि के लिए झूठे अहंकार का नाश आवश्यक है। समय परिवर्तन का प्रतीक, देवी काली शब्द का एक अर्थ है समय, काल भी है। यह हमें याद दिलाती है कि हर वस्तु नश्वर है और समय ही अंतिम संहारक है।
वह पुनर्निर्माण का आधार बनाती है। देवी काली सिर्फ केवल विनाशकारी नहीं है, बल्कि उनके संहार में ही नई सृष्टि का बीज छिपा है। जैसे किसान पुराने खेत को जोत कर नई फसल बोता है, वैसे ही देवी काली संहार करके पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्रह्मांड के संहार में देवी काली की भूमिका। शिव जब ब्रह्मांड का संहार करते तो काली की शक्ति के बिना अधूरे हैं। देवी काली की भूमिका क्या है? वह पुराने का विघटन। देवी काली जीर्ण शीर्ण विचारों, व्यवस्थाओं, तत्वों का विघटन करती है ताकि नया निर्माण हो सके। वह देवी असुरों का विनाश करती है। वह अन्याय, अत्याचार और अधर्म का अंत करती है। वह जब भी धर्म खतरे में होता है, देवी काली प्रकट होती है। वह ऊर्जा और पुनर्चक्रण। देवी काली ऊर्जा के पुनर्चक्रण का कार्य करती है। मृत्यु के बाद भी जीवन का पुनर्जन्म इसी का भाग है। मानव जीवन में काली का महत्व। देवी काली केवल शिव की शक्ति नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। वह व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए देवी काली पुरानी आदतों, नकारात्मक विचारों और डर को समाप्त करने की शक्ति देती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए वह अन्याय के खिलाफ खड़े होकर साहस का प्रदान करती है। आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है? देवी काली अहंकार के विनाश, आत्म साक्षात की प्रेरक शक्ति है। ये समझ लिए का देवी काली कुंडलिनी वाही है, जो आदि शक्ति की शक्ति है। सामान्य जीवन में वह निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम उठाने का साहस प्रदान करती है। देवी काली की उपासना, परिवर्तन को अपनाना। देवी काली की उपासना का अर्थ है परिवर्तन के प्रति समर्पण और निडरता। पुराने को छोड़ना, जो व्यर्थ हो चुका है उसे छोड़ने का साथ जुटाना देवी काली की उपासना है। सत्य के लिए खड़ा होना, अन्याय के सामने निडर होकर खड़े होना देवी काली को प्रसन्न करता है। आत्मविश्लेषण, अपने अंदर की बुराइयों, कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना देवी काली की सच्ची उपासना है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देवी पार्वती जीवन की स्थिरता और पोषण है, जबकि देवी काली परिवर्तन और मुक्ति के लिए। यह दर्शाता है कि शक्ति का दोहरा स्वरूप है। एक ओर वह जीवन को स्थिर करती है और दूसरी ओर अस्थिरता लाकर नए निर्माण की राह खोलती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसी संतुलन पर चलती है। पहले सृजन, फिर पालन, फिर संहार, फिर पुनर्सृजन। इस क्रम चलता रहता है ये ब्रह्मांड का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इसे विज्ञान से जोड़ा जाए तो देवी पार्वती सृजनात्मक ऊर्जा, यह पोटेंशियल एनर्जी स्थिति जैसी है, जो स्थिरता, संतुलन प्रदान करती है। देवी काली संहारक ऊर्जा, यह काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है जैसी है, जो अचानक विस्फोट करके परिवर्तन ला देती है। जैसे तारा सुपरनोवा बनकर नष्ट होता है और नए ग्रह नक्षत्रों को जन्म देता है, वैसे ही देवी काली का संहार भी नई सृष्टि का कारण बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र, देवी काली प्रकृति के विघटन और पुनर्चक्रण का प्रतीक है, जैसे सड़े हुए पत्तों का खाद बनाना। भौतिक विज्ञान, देवी काली ऊर्जा के रूपांतरण का प्रतीक है, जहां पदार्थ का विघटन होकर नई ऊर्जा बनती है। मगर मनोवैज्ञानिक, देवी काली मन के भय या आघातों के विघटन का प्रतीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक संदेश क्या है? देवी पार्वती हमें धैर्य, प्रेम और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। देवी काली हमें अहंकार, भय या ज्ञान से मुक्त करती है। दोनों मिलकर यह सिखाती है कि जीवन में सृजन और संहार दोनों ही आवश्यक है। बिना संहार के परिवर्तन असंभव है और बिना स्थिरता के सृजन टिक नहीं सकता है। निष्कर्ष पर आते हैं, देवी काली हम सबके भीतर है। देवी पार्वती और काली दोनों शिव की शक्ति है। देवी पार्वती हमें स्थिर पोषित करती है, जबकि देवी काली हमें तोड़कर नया गढ़ती है। यही जीवन ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। परिवर्तन ही स्थिरता और शक्ति ही उस परिवर्तन का आधार। देवी काली केवल एक देवी का नाम नहीं है, यह हमारी चेतना की शक्ति जो हमें परिवर्तन, साहस और नव निर्माण की ओर ले जाती है। जब भी हम पुराने को छोड़कर नया अपनाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं या अपने अंदर कमजोरियों को दूर करते हैं, तब हम देवी काली या काली माँ का ही सानिध्य अनुभव कर रहे होते हैं। तो मित्रों, आज वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसे लग रहे हैं, ताकि इसमें और दिन दिन सुधार की जरूरत हो तो सुधारा जाएगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।